ईरान अभी भी लगातार अमेरिका और इजराइल से युद्ध में उलझा हुआ है। ईरान ना तो खामनेई की मौत को भुलाया और ना ही अपने वॉरशिप पर हमले को, जिसमें अमेरिका ने श्रीलंका के पास हमला किया था। ईरानी सेना प्रमुख अमीर हातमी ने कहा कि हम इस हमले का बदला जरूर लेंगे, इससे बड़े पैमाने पर लेंगे। देखिए खास पेशकश। शनिवार को अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 15वां दिन है और दोनों ही तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि सामने वाला इस युद्ध में पस्त हो चुका है, लेकिन हमला करना भी दोनों तरफ से ही जारी है। अमेरिका ने 4 मार्च 2026 को ईरान के युद्धपोत पर हमला कर उसे डुबो दिया था। इस हमले में ईरान के वॉरशिप IRIS डेना के 104 नौसैनिकों की मौत हो गई थी। ईरान के युद्धपोत IRIS डेना पर हमला 4 मार्च 2026 की सुबह हुआ था। यह हमला हिंद महासागर में श्रीलंका के गाली शहर के पास समुद्र में किया गया था। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक जहाज भारत में हुए मिलान 2026 नौसैनिक सैन्य अभ्यास को पूरा करके हिंद महासागर से वापस ईरान लौट रहा था, तभी उस पर हमला हुआ। इस बीच ईरान की सेना के प्रमुख अमीर हातमी ने कहा है कि हिंद महासागर में ईरान के वॉरशिप पर हुए अमेरिकी हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। डेना जहाज और उसके जवानों की कुर्बानी ईरान की नौसेना के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। ईरान अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करेगा और नौसेना को और मजबूत बनाएगा। उधर अमेरिका इजराइल की ईरान से चल रही जंग की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $100 के पार हो गई हैं। इसे काबू में रखने के लिए ट्रंप प्रशासन ने दूसरे देशों को भी रूस से तेल खरीदने की अस्थायी मंजूरी दे दी है। रूस के कई ऑयल टैंकर समुद्र में फंसे हैं। इससे पहले अमेरिका ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए प्रतिबंधों में ढील देने की बात कही थी। वहीं ईरान चेतावनी दे चुका है कि कच्चे तेल की कीमतें $200 के पार पहुंच सकती हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने गुरुवार को एक लाइसेंस जारी किया। इसके तहत उन रूसी कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिलीवरी और बिक्री की जा सकती है जो 12 मार्च की रात 12:01 से पहले जहाजों पर लोड हो चुके थे। ये छूट सिर्फ 11 अप्रैल तक के लिए दी गई है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बताया कि इसका मकसद दुनिया में तेल की सप्लाई बढ़ाना है ताकि बढ़ती कीमतों पर लगाम लग सके। राष्ट्रपति ट्रंप वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह एक शॉर्ट टर्म फैसला है और इससे रूस को कोई बड़ा आर्थिक फायदा नहीं होगा। रूस की कमाई का बड़ा हिस्सा तेल निकालने के वक्त लगने वाले टैक्स से आता है, जबकि यह छूट सिर्फ उस तेल के लिए है जो पहले से ही ट्रांजिट में है। दरअसल ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जंग से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सप्लाई ठप हो गई है। यहाँ से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। भारत जैसे देश अपनी जरूरत का आधा तेल इसी रास्ते से मंगाते हैं। पिछले कुछ दिनों में ब्रेंट क्रूड की कीमतें $120 प्रति बैरल के करीब तक पहुँच गई थी। ईरान ने चेतावनी दी है कि कीमतें $200 के पार हो सकती हैं। ऐसे में रूसी तेल बाजार में आने से सप्लाई बढ़ेगी, जिससे कीमतों में गिरावट आएगी। मिडिल ईस्ट में एनर्जी सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हाल ही में हुए हमलों के बाद फिर से कच्चे तेल की कीमतों में 9% से ज़्यादा तेजी आई थी। इस उछाल के साथ ही तेल का दाम एक बार फिर $100 प्रति बैरल के पार हो गया है। टीम न्यूज़ स्टेट। हॉर्मुज स्ट्रेट जंग का सबसे बड़ा दांव बन चुका है। ईरान रोजाना यहां विध्वंस मचा रहा है, लेकिन अब उसने इस इलाके को पूरी तरह से कब्जे में लेने की तैयारी शुरू कर दी है। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के बयान के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाला हर जहाज ईरान का मोहताज हो गया है। हॉर्मुज में दुश्मनों के ठिकाने पर ईरान का ब्रेकलेस हमला।
होर्मुज में तेल टैंकर पर ईरानी मिसाइलों का विस्फोटक अटैक। समंदर के खारे पानी के ऊपर आग लगी हुई है। आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा वॉर थिएटर बन चुका है होर्मुज स्ट्रेट। इस जंग के जरिए कई मुल्कों की किस्मत या कहें बदकिस्मती लिख रहा है। होर्मुज में ईरान का सैमसन ऑप्शन। जंग अब और होगी भीषण। 33 किलोमीटर लंबी इस समुद्री पट्टी को ईरान काबू करने की कोशिश कर रहा है, जबकि स्ट्रेट के दूसरी तरफ सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और ओमान पर मिसाइलों की बरसात कर रहा है। दरअसल होर्मुज वो रेड लाइन है जिसे दुनिया की अर्थव्यवस्था का प्रेशर पॉइंट कहा जाता है। ईरान चेतावनी दे चुका है कि होर्मुज से गुजरने वाले किसी भी जहाज को किसी भी वक्त वो आग के हवाले कर देगा। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने अपने पहले ही मैसेज में होर्मुज को बंद रखने का फैसला देकर दुनिया को झटका देने की कोशिश की। मुस्तफा खामेनेई ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को बंद रखना निश्चित रूप से जारी रहेगा। ऐसे में दूसरे मोर्चे भी खोले जाएंगे जिनके बारे में दुश्मन को जानकारी नहीं है और जहां दुश्मन खुद को असुरक्षित महसूस करेगा। अगर जंग जारी रहती है तो ईरान अपने हितों के लिए इन मोर्चों को सक्रिय कर देगा। यह बयान एक मैसेज है कि ईरान ने लंबे वक्त तक जंग लड़ने की तैयारी कर रखी है। कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पश्चिमी देशों ने होर्मुज स्ट्रेट के खुले रहने को ईरान की कमजोरी समझ ली थी, लेकिन इस जंग में ईरान सिर्फ हमलों तक सीमित रहना नहीं चाहता, बल्कि उसकी मंशा है कि जंग में शामिल अमेरिका, इजराइल और अमेरिकी सैन्य अड्डों के लिए जमीन देने वाले खाड़ी मुल्कों के लिए आर्थिक तौर से असहनीय हालात पैदा हो जाएं। ईरान जंग के वास्तविक हथियारों से भी अलग ऐसी रणनीति बना रहा है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को दर्द दे सकता है। इसे ही ईरान का सैमसन ऑप्शन कहा जाता है। सैमसन ऑप्शन के मुताबिक दुश्मन अगर निष्क्रिय करना चाहता है और हथियारों से महरूम रखना चाहता है तो जवाब सिर्फ मिसाइलें नहीं, बल्कि वो तमाम विकल्प है जो जंग का रुख मोड़ सकते हैं, मसलन कूटनीतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक। ईरान ने होर्मुज में इन हथियारों को उतार दिया है। मिलिट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अमेरिका ने गलत आकलन किया और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को किला समझने की भूल की, क्योंकि यही बेस उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए हैं। ईरान ने यहाँ तैनात अमेरिकी सैनिकों अरबों डॉलर के एरियल डिफेंस सिस्टम, रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम की बुनियाद हिला दी है। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि अमेरिकी नौसेना कई हफ्तों तक होर्मुज में शिप और टैंकर्स को एस्कॉर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और अगर तैयार हो भी जाए तो सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। अल्लाहू अकबर। अमेरिका और ईरान इसको कंसिडरेशन में लेते। ईरान ने तो कंसिडरेशन में लिया है कि वो उधर से कुछ जाने नहीं दे रहा, लेकिन अमेरिका का जो कंसिडरेशन है उनके ओवर कॉन्फिडेंस से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सोचा था कि हम एस्कॉर्ट करके यहाँ से शिप्स निकाल देंगे, हमारी ऐसी सुपीरियरिटी होगी कि हम ईरान को इसके अंदर इंटरफेयर करने नहीं देंगे। लेकिन ये साफ अभी जाहिर हो रहा है कि अमेरिका और इजराइल अपने इस मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके हैं। ईरान होर्मुज स्ट्रेट का प्रतिशोध और बचाव दोनों तरीके से इस्तेमाल कर रहा है ताकि अमेरिका इजराइल हमलों को रोका जा सके। यानी होर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने चोक पॉइंट बना दिया है। यहाँ टैंकर ट्रैफिक लगभग रुक सा गया है। पहले होर्मुज स्ट्रेट से रोजाना तकरीबन 153 जहाज गुजरते थे, लेकिन अब सैकड़ों जहाज बाहर लंगर डाले खड़े हैं। ईरान अब रुकने वाला नहीं है। जंग ने ईरान को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। इस ताकत के लिए ईरान ने सुप्रीम लीडर खामेनेई की जान, कमांडर्स के खून और जोखिम की कीमत चुकाई है। टीम न्यूज़ स्टेट।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।